अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक हुसैन और आप देख रहे हैं शफीक हुसैन चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के उन साहलों की जहां हजारों महाजरीन बेहतर जिंदगी की तलाश में निकलते हैं, मगर बहुत सौ को मंजिल नहीं मौत मिलती है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। यूरोप के ये साहिल बाहर से जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से इतने ही खौफनाक राज छुपाए बैठे हैं। यहाँ सिर्फ लहरें नहीं टकराते, यहाँ हजारों ख्वाब डूबते हैं। और सब बड़ा सवाल ये है, आखिर दुनिया कब तक खामोश रहेगी। यहाँ खामोश चीखें दफन हैं। आज हम इस सच से पर्दा उठाएंगे जिससे दुनिया देखकर भी नजरअंदाज कर देती है। हर साल हजारों लोग यूरोप पहुंचने के लिए समंदर का रख करते हैं, मगर बहुत से लोग साहिल तक नहीं, कब्र तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक माइग्रेशन क्राइसिस नहीं, ये इंसानियत की ओपन नाकामी है। यूरोप के ये खूबसूरत साहिल दुनिया के लिए सियाहत की जगह हो सकते हैं, मगर हजारों महाजरीन के लिए यही साहिल उम्मीद और मौत के दरमियान आखिरी लकीर है। रात के अंधेरे में खामोश पानियों पर एक छोटी सी किश्ती और इसमें सवार दर्जनों लोग, जिनके पास खोने को सब कुछ है मगर बचाने को सिर्फ एक उम्मीद। ये सिर्फ मुसाफिर नहीं, ये माएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो लोग जो अपने कंट्री, अपने घर, अपनी जमीन और कभी कभी अपने प्यारों को पीछे छोड़ आए हैं। और जब समंदर बेरहम हो जाए तो एक मामूली सी लकड़ी या रबड़ की किश्ती पूरे खानदानों का आखिरी सफर बन जाती है। अप्रैल 2015 ये वो दिन था जब दुनिया ने मेडिटेरेनियन में एक ऐसा सान्या देखा जिसने इंसानियत के जमीर को झंझोड़ देना चाहिए था। लीबिया और लैम्पेडूसा के दरमियान एक किश्ती अलट गई और 1000 से ज्यादा अफराद या तो हिलाक हो गए या हमेशा के लिए लापता हो गए। सोचिए, 1000 जिंदगियां, 1000 ख्वाब, 1000 कहानियां और सब समंदर की तह में दफन। वो हादिसा सिर्फ एक खबर नहीं था, वो सवाल था कि आखिर इंसान को महफूज जगह ढूंढने की वैल्यू अपनी जान देकर क्यों अदा करनी पड़ती है। जनीवा, 17 अप्रैल 2025। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने इस सान्हे को याद करते हुए एक नई हकीकत दुनिया के सामने रखी। 2015 के बाद से अब तक 40,000 से ज्यादा अफराद यूरोप पहुंचने की कोशिश में समंदर के रास्ते हिलाक या लापता हो चुके हैं। और असल तादाद शायद उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि समंदर हर लाश वापस नहीं करता, हर चीख रिकॉर्ड नहीं होती और हर बोट का हिसाब नहीं मिलता। यही साहिल, जहां एक तरफ सियाह तस्वीरें बनाते हैं, दूसरी तरफ यही पानी हजारों लोगों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। यूएनएचसीआर के यूरोप ब्यूरो डायरेक्टर फ्लिप ली केलरक ने कहा, जब दुनिया अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार रही हो, हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो समंदर में खो गए। ये जुमला सादा है, मगर उसके अंदर एक दर्दनाक हकीकत छुपी है। कुछ लोग त्यौहार मनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश में मर जाते हैं। यूएनएचसीआर वाज़ेह कहता है, जब तक महफूज और कानूनी रास्ते मौजूद नहीं होंगे, लोग खतरनाक सफर करते रहेंगे। मगर मसला सिर्फ समंदर पर खत्म नहीं होता। असल मसला इन वजूहात में है जो इंसान को घर छोड़ने पर मजबूर करती हैं। और अगर किसी को लगता है कि 2015 सिर्फ माजी का वाकया था, तो 14 जून 2023 को याद कीजिए। यूनान के करीब पाइलोस के मकाम पर एक माहीगीर और अंदाजान 650 अफराद समंदर में डूब गए। 650 इंसान एक लम्हे में खत्म। दुनिया ने कुछ दिन शोर मचाया, फिर सब कुछ खामोश हो गया। और यही खामोशी सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब अलमिये मामूल बन जाएं, तो इंसानियत कमजोर होने लगती है। अब आइए 2025 की तरफ। IOM की नई रिपोर्ट ने एक और लर्जा देने वाली तस्वीर सामने रखी। सिर्फ 2025 के दौरान हजरत के मुख्तलिफ रास्तों पर महाजरीन हलाक या लापता हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये तकरीबन 8000 जिंदगियां हैं, 8000 कहानियां, 8000 बार टूटती इंसानियत। क्योंकि तकरीबन 1500 मुमकिना केसेस ऐसे थे जिनकी तस्दीक ही नहीं हो सकी, यानी हकीकत शायद सरकारी एदाद व शुमार से कहीं ज्यादा भयानक हो। 2014 के बाद से अब तक 82,000 से ज्यादा अफराद हुजरत के रास्तों पर जान दे चुके हैं। 2024 में यह तादाद 9,197 थी। बज़ाहिर कमी आई है, मगर यह कमी इत्मीनान नहीं, बल्कि एक और तल्ख धोखा हो सकती है।
और इन अमवात से तकरीबन 3,40,000 खानदान बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। यानी हर मरने वाले के पीछे एक घर है। जब एक इंसान मरता है तो सिर्फ एक जिस्म खत्म नहीं होता, उसके साथ एक माँ की दुआ, एक बाप की उम्मीद, एक बच्चे का सहारा भी टूट जाता है। एदाद व शुमार के मुताबिक 40% से जायद अमात समंदरी रास्तों पर यूरोप पहुंचने के दौरान हुए और कई हादिसात ऐसे थे जिन्हें गैर मरी बहरी हादिसात कहा गया। यानी पूरी किश्ती गायब, ना लाश, ना खबर, ना कोई निशान। मगरली अफ्रीका के शमाली रास्ते पर 200 अमवात रिपोर्ट हुए। एक ऐसा रास्ता जहां गुर्बत, बेयकीनी और बंद सरहदें मिलकर मौत का जाल बन जाती हैं। जब कानूनी रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो स्मगलर रास्ता बन जाते हैं और फिर इंसानों की जिंदगियां कारोबार में बदल जाती हैं। एशिया में भी सूरत हाल संगीन रही, खास तौर पर रोहिंग्या महाजरीन के लिए, जो जुल्म, बेवतनी और गैर यकीनी मुस्तकबिल के दरमियान पिस रहे हैं। म्यांमार से फरार, बांग्लादेश के कैंप और फिर वहां से निकलने की कोशिश, मगर इंजाम अक्सर फिर वही, खतरनाक रास्ते, डूबती किश्तियां, लापता जिंदगियां। सूडान की जंग ने भी हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया। 2 साल के अंदर 11,000 से जायद सूडानी बाशिंदे खतरनाक रास्तों से यूरोप की तरफ निकले। और जब आलमी इमदाद में कटौती होती है, जब पुनाह गुज़ीन कैंपों में खुराक, इलाज और तहफ़्ज़ कम हो जाए, तो लोग मजीद दौर और मजीद खतरनाक सफर पर निकलते हैं। ये मसला सिर्फ जंग का नहीं, मौसमियाती तब्दीली भी लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर रही है। AOM की डायरेक्टर जनरल एमी पूप कहती हैं, रास्ते बदल रहे हैं मगर खतरात कम नहीं हुए, बल्कि तनाज़ात, क्लाइमेट प्रेशर और पॉलिसी तब्दीलियां उन्हें मजीद खतरनाक बना रही हैं। और इदारे की अहदेदार मारिया मोइटा के मुताबिक ये एहदाद व शुमार हमारी इज्तिमाई नाकामी की निशानदेही करते हैं कि हम उन हिलाकतों को रोक नहीं सके। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो सानहे कभी दुनिया को हिला देते थे, अब वो महज एक खबर बनकर गुजर जाते हैं। 2024 में यूरोप पहुंचने वाले समंदरी महाजरीन की तादाद 24% कम होकर 2 लाख रह गई, मगर अमवात और गुमशुदगियां अब भी खतरनाक हद तक बुलंद रहें। सिर्फ 1 साल में स्पेन, इटली, माल्टा, यूनान और कब्रिस के समंदरी रास्तों पर कम से कम 30,500 अफराद जान से गए या लापता हुए। ये साहिल खामोश हैं, मगर उनकी खामोशी के अंदर हजारों चीखें दफन हैं, वो चीखें जो कभी मंजिल तक ना पहुंच सके। जॉन 2023 यूनान के समंदर में किश्ती हादसा पेश आया, जिसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों के डूबने का खदशा जाहिर किया गया। ये सानहा उन खतरनाक रास्तों की सबसे बड़ी मिसाल बन गया जहां लोग जिंदगी की तलाश में निकलते हैं मगर वापसी कभी की नहीं होती। 2024 में बहरा रूम के रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश में 2200 से ज्यादा अफराद हिलाक या लापता हो और उनमें पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क था जहां से लोग इस खतरनाक सफर पर निकले। 2025 के अवाइल में भी पाकिस्तानी महाजरीन की अमवात का सिलसिला ना रख सका। सिर्फ जनवरी 2025 में मराकश के करीब बहरे ओकियानोस में किश्ती हादसे के नतीजे में 40 से ज्यादा पाकिस्तानियों के डूबने का खदशा जाहिर किया गया। पाकिस्तानी तारकीन वतन ज्यादातर गुजरात, गुजरानवाला, सियालकोट और मंडी बहावलदीन जैसे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जो डंकी इलीगल रूट के जरिए ईरान, तुर्की और शुमाली अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। मजबूत रेस्क्यू एट सी सिस्टम, 30 सर्च एंड रेस्क्यू वो रास्ते जो इंसान को स्मगलर के बजाय कानून के जरिए तहफ़्ज़ तक ले जाएं। महफूज कानूनी रास्ते, 30 रेस्क्यू ऑपरेशन, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पनाह गुज़ीनों के लिए फौरी मदद। याद रखें, ये सिर्फ महाजरीन नहीं थे, ये इंसान थे, उनके नाम थे, चेहरे थे, ख्वाब थे और जीने का हक भी। अगर दुनिया अब भी खामोश रही तो तारीख सिर्फ ये नहीं लिखेगी कि हजारों लोग समंदर में मर गए, बल्कि ये भी लिखेगी कि वो इसलिए मरे क्योंकि इंसानियत वक्त पर जाग ना सकी।